Hello everyone, welcome to our channel Ankit Tech Classes. I am Ankit. So this is the part 4 of React tutorial series. So in this session, we will discuss about what is the use context and how we can use it in the React component using the TypeScript. So let's start. तो अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और इस तरीके की अगर आपको मेरी ट्यूटोरियल सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम लोग कंटेक्स्ट को यूज क्यों हम करें, राइट। तो जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी वेब ऐप बनाते हैं तो वेब ऐप क्या होती है, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स हमारे रेंडर होते हैं, राइट। तो जब भी हम ऐप के थ्रू एंटर करते हैं तो उससे पहले लॉगिन के थ्रू अपनी ऑथेंटिसिटी को हम प्रूव करते हैं कि हम ऑथेंटिकेट पर्सन है पर्टिकुलर वेबसाइट के रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, राइट। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फिर पेज 1 जा सकते हैं, पेज 2 पे जा सकते हैं, पेज 3 पे, पेज 4 पे, राइट। सो दैट इज द कंपोनेंट, ठीक है। तो अब आप एक पेज से दूसरे पेज पे अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो नो डाउट आपको कोई इंफॉर्मेशन होगी जो आपको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे ट्रांसफर करनी पड़ेगी, राइट। तो अभी तक हम लोग क्या यूज करते थे कि अगर हमें कंपोनेंट्स के बीच में जो भी डेटा ट्रांसफर करना होगा तो हम प्रॉप्स का यूज करेंगे, राइट। पर हमारे पास क्या है, अगर आपको लॉगिन वाले पेज से डायरेक्टली यूजर नेम को पेज 4 को भेजना होगा तो क्या आप भेज पाओगे, या डायरेक्टली पेज 2 को भेजना होगा, या फिर और भी इंस्टेड आपको पेज 5 पे ना भेज के पेज 7 पे, पेज 8 पे आपको भेजना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको नेस्टेड लेवल पे आपको भेजना पड़ेगा पेज 1 को, पेज 2 को, फिर यहाँ पे अगर आप इस राइट साइड पे आओगे तो पेज 3 को भेजोगे, फिर पेज 4 को भेजोगे, फिर पेज 5 को, 6 को, फिर 7 को। तो अननेसेसरी में हमें क्या करना पड़ रहा है कि लास्ट वाले को इंफॉर्मेशन देने के लिए बीच के सारे कैस्केडिंग कंपोनेंट को हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ रही है, राइट। तो हो सकता है कि कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन हो जो हमारे पास सिक्योरिटी हो, जो स्पेशल ऑथेंटिकेट पर्सन कंपोनेंट को ही हमें वो प्रोवाइड करानी है, राइट। तो अब हमारे पास क्या होगा, अननेसेसरी में सिक्योरिटी ब्रीच होगा और हमें हर एक कंपोनेंट के पास करके देन हमें पास करनी पड़ेगी। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम लोग यूज कंटेक्स्ट का यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, बिना बीच के कंपोनेंट में इंफॉर्मेशन को पास किए हुए डायरेक्टली डेस्टिनेशन कंपोनेंट को हम अपनी इंफॉर्मेशन को बिना सिक्योरिटी ब्रीच किए हुए पास कर सकते हैं। यानी लॉगिन कंपोनेंट डायरेक्टली पेज 4 को या द पेज 6 को डायरेक्टली हमारा पास कर सकता है। So what is context? A way to pass data through the component tree without having to pass props down manually at every level. So there are 3 steps to creation of context. तो सबसे पहले हम context create करेंगे, then context create करने के बाद हम provider बनाएंगे तो जिसके थ्रू हम value provide कराएंगे, right। और then जिस component को यूज करना होगा then वो क्या करेगा, डायरेक्टली कंज्यूम करेगा। तो क्रिएट कैसे करते हैं, नॉर्मली रिएक्ट डॉट क्रिएट कंटेक्स्ट का यूज करके आप जो है एक कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। अगर आप सेपरेट फाइल में अगर आप रखे हैं इसके तो एक्सपोर्ट करेंगे ताकि आप इसको मल्टीपल लोकेशन से, मल्टीपल कंपोनेंट से डायरेक्टली एक्सेस कर सकें, राइट। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी ब्लैंक पास करते हैं इसे तो हमारे पास इसमें कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू पास नहीं होती। अगर आप चाहते हो कि हमारे पास डायरेक्टली बिना प्रोवाइडर के यूज के हम डायरेक्टली वैल्यू जो है प्रोवाइड कर सके, देन क्या लिखना पड़ेगा, यूजर नेम कोलन और देन वैल्यू। तो ये क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू देंगे, यानी हम प्रोवाइडर वैल्यू नहीं डालेंगे तो ये हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, राइट। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे डिफाइन में, यहाँ पे हमने एक थीम कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर डिफाइन किया हुआ है जिसकी वैल्यू थीम डॉट लाइट। तो थीम कंटेक्स्ट एक बनाया हुआ है हमने, उसमें उसका प्रोवाइडर हमने यहाँ पे बनाया डिफाइन किया हुआ, उसकी वैल्यू क्या दे दी, लाइट, थीम डॉट लाइट। देन टूल बार कंपोनेंट रेंडर किया, यहाँ पे थीम कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर है जहाँ पे वैल्यू क्या है, थीम डॉट डार्क डिफाइन की हुई है, राइट। इसी तरीके से यूजर कंटेक्स्ट डिफाइन किया हुआ है जो प्रोवाइडर की वैल्यू हमने आलोक पास की है। अगर अब यहाँ पे हमने पास कर दिए तो हमेशा कंज्यूमर फिर ये वाली रीड करेगा। बट अगर आपने ये प्रोवाइडर में पास नहीं की हुई है तो आपने यहाँ पे अगर कोई पास की है तो उसकी लेगा, अगर आपने यहाँ भी नहीं पास की हुई है तो कंज्यूमर के पास कोई वैल्यू नहीं जाएगी,
राइट। देन कंज्यूम कैसे करेंगे? कंज्यूम करने के लिए आप क्या लिखोगे? जो कंटेक्स्ट नेम होता है डॉट करके कंज्यूमर के थ्रू आप कंज्यूम जितने चाहे उतने नेस्टेड लेवल पे आप इसे डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। तो आपका हमारा पर्पस क्या है कि यहाँ पे जो कंज्यूमिंग का वे है वो काफी ज्यादा हमारे पास कॉम्प्लेक्स और लेंथी है। जितने ज्यादा नेस्टेड होते जाएंगे उतने ज्यादा नेस्टिंग लेवल पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरीके इसीलिए रिएक्ट ने क्या किया कि हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज कंटेक्स्ट नाम का एक हुक दिया, जिसमें हम डायरेक्टली जो है कंटेक्स्ट को यूज कर सकते हैं बिना कंज्यूमर को डिफाइन किए हुए। तो डायरेक्टली यूज कंटेक्स्ट यूज करेंगे, देन ब्रैकेट में उस कंटेक्स्ट का नाम लिखेंगे, देन उसको उसका एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरीके से यूजर कंटेक्स्ट को हमने यूज कंटेक्स्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट यूजर में डिफाइन करा दिया, राइट। तो आप किस तरीके से देख सकते हो? आप यहाँ पे देख सकते हो इतना बड़ा कोड को सिंपली यूज कंटेक्स्ट ने इतना सिंपल कर दिया, राइट। सो दैट इज द यूज ऑफ यूज कंटेक्स्ट। तो ये आपके कोड को बहुत सिंपल कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कोड को आपका सिंपल कर दे रहा है, राइट। तो इजी टू अंडरस्टैंड भी है, राइट, क्योंकि आप इसलिए यहाँ पे इतना ज्यादा नेस्टेड लेवल पे हो जा रहा है कि आपके पास अगर आपके पास और भी ज्यादा अगर नेस्टिंग होता जाएगा तो काफी ज्यादा ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो ये हमारी सिंपलिसिटी प्रोवाइड कर, राइट। तो आइए एक डेमो देखते हैं। तो अगर आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आपने रिएक्ट फॉर बिगिनर ट्यूटोरियल सीरीज की हमारी अगर कंटेक्स्ट एपीआई वाला नहीं पढ़ा तो प्लीज आप पहले उस वीडियो को विजिट कीजिए, उसको पढ़िए, देन उसके बाद आप इस वीडियो को पढ़िए, देन आप उसके बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा, राइट। चलिए डेमो देखते हैं। तो हमारे पास कंटेक्स्ट एपीआई वाले ट्यूटोरियल में हमने एक डेमो देखा था, ठीक है, वही ये डेमो है। इसमें हमने क्या किया था? एक थीम डॉट जेएस फाइल बनाई थी जिसमें हमने एक थीम ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था, जिसमें लाइट और डार्क थीम बनाई थी, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये हम किसी भी कंपोनेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, पर हमने किस लिए बनाए? बटन के लिए, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया? सबसे पहले हमारा स्टेप्स क्या है कि हम किसी भी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को हम क्रिएट करेंगे यूजिंग रिएक्ट डॉट क्रिएट कंटेक्स्ट, और उसमें हम थीम डॉट डार्क, ठीक है, मतलब हमारे पास ये थीम ऑब्जेक्ट है, इसके जो डार्क है ये इसकी क्या होगा? डिफॉल्ट थीम हो जाएगी। इसको हमने थीम कंटेक्स्ट के नाम से इंपोर्ट करा लिया, एक्सपोर्ट करा लिया, सॉरी। फिर यहाँ पे हमने एक और कंटेक्स्ट बनाया हुआ है, सेपरेट फाइल में बना रहे हैं तो इसलिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। अगर आपको जहाँ यूज कर रहा हो वहीं पे आपको करना है तो वहां पे आप उसी में सबसे ऊपर लिख देंगे और एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी क्रिएट कंटेक्स्ट के थ्रू हमने क्रिएट किया कंटेक्स्ट, जिसपे नेम की वैल्यू हमने रवि डाल दी, डिफॉल्ट वैल्यू यूजर कंटेक्स्ट के नाम से इसे हमने एक्सपोर्ट कर दिया, राइट। अच्छा, अब इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में चलते हैं। यहाँ पे माई ऐप है जिसमें हमने एक प्रॉप पास किया, यूजर नेम इक्वल टू पवन। अब माई ऐप में चलते हैं। माई ऐप में क्या हुआ हमारे पास? माई ऐप वाले में हमने प्रोवाइडर बनाया, डिफाइन किया हुआ थीम कंटेक्स्ट और यूजर कंटेक्स्ट दोनों ही हमने इंपोर्ट कर लिए हैं, दोनों कंटेक्स्ट को, राइट। अब यहाँ पे हमने इस प्रोवाइडर की वैल्यू क्या पास की हुई है? थीम्स डॉट लाइट। तो जो हमने यहाँ पे थीम्स पे डिफॉल्ट वैल्यू पास की थी डार्क, वो ना लेके अब ये क्या कंज्यूमर क्या लेगा? जो इसे कंज्यूम करेगा वो लाइट वैल्यू लेगा, राइट। तो ये इस टूल बार। देन यहाँ पे क्या करेगा? दूसरा हमने एक और नेस्टेड थीम प्रोवाइडर डिफाइन किया हुआ है जिसके डार्क है। तो जो सेकंड हमारा टूल बार होगा उसका जो थीम होगी वो डार्क होगी। पहले वाले टूल बार की वैल्यू क्या होगी? थीम्स लाइट होगी। दूसरे वाले टूल बार की वैल्यू क्या होगी? डार्क होगी, राइट। देन हमारे पास इस थीम कंटेक्स्ट को हमने क्लोज कर दिया पूरे नेस्टेड। फिर हमने एक यूजर कंटेक्स्ट बनाया। यूजर कंटेक्स्ट में हमने उसकी प्रोवाइडर वैल्यू यूजर नेम प्रोवाइड कर दी जो हम प्रॉप्स के थ्रू पास करेंगे, राइट, टूल बार, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि टूल बार पे चलते हैं। तो टूल बार में हमने इसे कंज्यूम नहीं किया, राइट, हमने डायरेक्टली सिर्फ थीम बटन को रेंडर कराया। तो हम यहाँ पे थीम बटन पे चलते हैं। तो थीम बटन पे हमने क्या किया? थीम कंटेक्स्ट और यूजर कंटेक्स्ट को हमने इंपोर्ट करा लिया, लाइकवाइज इन जैसे हमने ऐप माई ऐप में कराया, राइट। अब हम इसे कंज्यूम करना है इसकी वैल्यूज को। तो यहाँ पे जो प्रोवाइडर ने प्रोवाइड किए तो यहाँ पे थीम कंटेक्स्ट डॉट कंज्यूमर, देन इसका ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया हमने थीम, देन यूजर कंटेक्स्ट डॉट कंज्यूमर, इसका ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया यूजर, और देन हमने इसका बैकग्राउंड कलर थीम डॉट बैकग्राउंड सेट कर दिया और फोरग्राउंड कलर थीम डॉट फोरग्राउंड से सेट कर दिया। और यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? बटन के टेक्स्ट को हेलो, देन यूजर डॉट नेम,
राइट। तो अब हमारे पास क्या होंगे कि ऊपर वाले ये यहाँ पे जो हमारे पास प्रोवाइडर हमने टू माई ऐप में चलते हैं, तो दूसरे वाले जो ये फर्स्ट वाला है इसमें तो लाइट थीम होगी, और इसके अंदर जो हमारे पास टूल बार के अंदर जो यूजर कंटेक्स्ट आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यूजर भी हमने नेस्टेड किया हुआ है, तो बटन का जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, हमने यहाँ पे यूजर कंटेक्स्ट का नाम तो प्रोवाइड किया नहीं यूजर का, तो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। तो यूजर कंटेक्स्ट में डिफॉल्ट क्या है, रवि। तो यहाँ पे क्या आएगा, रवि आएगा इस वाले टूल बार में और इस वाले टूल बार में, ठीक है, दोनों में। पर जो हम यूजर कंटेक्स्ट यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, जो प्रॉप्स में यूजर नेम है, प्रॉप्स में यूजर नेम क्या है हमने, पवन। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, ठीक है, थीम हमारे पास जो होगी वो क्या होगी, डिफॉल्ट हो जाएगी लाइट, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे यूजर, यहाँ क्योंकि यहाँ पे ये थीम कंटेक्ट खत्म हो गया, तो यूजर कंटेक्स्ट है, तो यहाँ पे इस वाले टूल बार में थीम कंटेक्स्ट क्या आएगी, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या है हमारे पास, डिफॉल्ट हमारे पास डार्क है, व्हाइट ब्लैक के फॉर्म, ठीक है। और यूजर नेम क्या आएगा, जो हमने प्रॉप पास किया हुआ पवन, वो हमारे पास यहाँ पे यूजर डॉट नेम में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले वाले में हमने पहले वाले में लाइट पास की थी तो लाइट आ रही है, डार्क वाले में हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट थी तो वो आ रही है, सेकंड वाले में हमने डार्क पास की थी खुद से, थर्ड वाले में हमने थीम पास नहीं की थी तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास डार्क थीम आ रही है, और देन हमने यूजर नेम पास किया था एज अ प्रॉप, तो वो यूजर नेम की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पवन को, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले अब मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूँ इसमें कि सपोज ये हमारा जो टेम्पलेट है, ठीक है, तो वो हमारे पास नॉर्मली JSX पे वर्क करता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो जो हमने ये क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू बनाया हुआ है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप देन ऐप नेम, तो ये बाय डिफॉल्ट JSX में बनता है, राइट। अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू करना है तो आपको क्या लिखना पड़ता है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप देन ऐप नेम, और देन डिफाइन करेंगे आप टेम्पलेट हाइफन हाइफन टाइप स्क्रिप्ट हाइफन हाइफन टेम्पलेट, और स्पेस करके क्या लिखोगे, टाइप स्क्रिप्ट। तो टाइप स्क्रिप्ट का बनता है। अब ये तो हमारे पास बना नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें एक चीज ये करनी पड़ेगी कि यहाँ पे टाइप्स को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब टाइप को आप कैसे इंस्टॉल करोगे, आपको उसके लिए @types/react इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या इंस्टॉल करने पड़ेगा, @types/react। तो @types/react इंस्टॉल करोगे तो आप क्या कर सकते हो, अपने JSX वाले प्रोजेक्ट के अंदर ही आप जो है टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करोगे। अगर टाइप स्क्रिप्ट भी इंस्टॉल नहीं है तो npm इंस्टॉल करके आप टाइप स्क्रिप्ट को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। देन हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले मैं आपको अब कन्वर्ट करने जा रहा हूँ इन पर्टिकुलर JSX वाली फाइल्स को। तो सबसे पहले यूजर कंटेक्स्ट में चलते हैं, तो इसमें यहाँ पे हम रीनेम करके क्या करेंगे, इसे TS फाइल बनाएंगे। इसी तरीके से थीम्स में चलते हैं, थीम्स को हम themes.ts कर देते हैं, राइट। देन थीम बटन पे चलते हैं, ठीक है, पीछे चलते हैं, इसको रीनेम करके यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, TSX कर देते हैं। और ये क्लास कंपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट RFC, राइट, तो हम ES6 सिंटैक्स में कन्वर्ट करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट को, ठीक से, ठीक। ये अंदर वाला कोड पूरा उठा लो, तो इसे उड़ा दो, सेव कर दो। टूल बार में हमें कुछ नहीं, ऑलरेडी हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है, बस इसको रीनेम करके JSX की जगह TSX ले, ठीक। देन आप कहाँ पे चलेंगे, माई ऐप। तो माई ऐप को पहले रीनेम करके क्या करेंगे, JSX को TSX में कन्वर्ट करेंगे। देन माई ऐप में जाएंगे और यहाँ पे इसके भी क्लास कंपोनेंट है तो हम इसको
RFC, ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे और इसमें जो भी डेटा है इसको हम कट करके यहाँ पे रिटर्न, अब इस क्लास कंपोनेंट को डिलीट कर दें। कंपोनेंट की हमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं, उड़ा दो, फिर प्रॉप्स लिख दो, इसका टाइप हम दे रहा हूँ एंड, ठीक है। अब ये आपने फंक्शनल कंपोनेंट में से कन्वर्ट कर लिया, राइट। और index.js से आप ऐसे ही डायरेक्टली यूज करोगे। आउटपुट अभी भी हमारे पास स्टिल, ठीक, अब ये हमारे पास जो एरर दे रहा है, ठीक है, JSX की, इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको दोबारा से npm start चलाना होगा, राइट, क्योंकि आपने फाइल के नेमिंग को चेंज कर दिया है, तो वो क्या कर पाएगा, वो इसको लोड नहीं कर पाएगा। यहाँ पे चलते हैं, कंट्रोल C करते हैं, ठीक है, प्रोसेस खत्म, देन npm start। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि अब हम लोगों को क्या करना है कि जो हम लोग ने कंटेक्स्ट को कंज्यूम किया था यूजिंग कंज्यूमर, अब हम इसको यूज कंटेक्स्ट का यूज करके चेंज करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास कोड को हम बिल्कुल अपना सिंपल बना देंगे, ठीक, ये हमारे पास रन हो जाएगी। राइट, तो आप लोग देख रहे हैं सेम हमारे पास आउटपुट आ गया। देन तो अब हम लोग ने यहाँ पे जो है ना कन्वर्जन सीखा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमारे क्रिएशन का वे वैसे ही रहेगा, प्रोवाइडर के थ्रू जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं वैल्यू वो भी वही रहेगी, सिंपली चेंज कहाँ होगा, कंज्यूमिंग के वे में, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिफाइन कराएंगे हम, देन यहाँ पे यूज करेंगे यूज कंटेक्स्ट, ठीक है, जो कि हमारे पास रिएक्ट लाइब्रेरी में है। यहाँ पे हम यूज कंटेक्स्ट के थ्रू रिट्रीव कराएंगे थीम कंटेक्स्ट को, और देन उसको हम थीम ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं। देन यूजर इक्वल टू यूज कंटेक्स्ट, अब हम किस कंटेक्स्ट को यूज करेंगे, यूजर कंटेक्स्ट को, और उसे यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन कर देंगे। अब हमारे पास क्या होगा, हमें ये लाइन ऑफ कोड कंज्यूमर की जरूरत नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा लाइन थी, वो हमारे पास क्या हो गई, सिंगल लाइन को अब रिटर्न करेगा। कहाँ हमारे पास इतनी ज्यादा लाइन थी, ठीक। और जो हमारे पास थीम ऑब्जेक्ट आया, राइट, इस थीम ऑब्जेक्ट के जरिए हम क्या कर रहे हैं, बटन का बैकग्राउंड और थीम डॉट फोरग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं। देन यहाँ पे यूजर जो आया उसके डॉट नेम से उसका यूजर नेम हम प्रिंट कराएंगे, जो हम एज अ प्रॉप यहाँ से पास, राइट, सेव कर दिया, ठीक है, कंपाइलिंग सक्सेसफुली। अगर हम यहाँ पे आउटपुट देखें तो हमारे पास क्या आएगा, सेम आउटपुट आएगा। सो दैट इज द यूज ऑफ यूज कंटेक्स्ट। तो आपने देखा कि हमारे पास कितनी लाइन ऑफ कोड को उसने कम कर दिया और सिंपल वे में हमने यूज कंटेक्स्ट को यूज कर लिया। तो हमारे पास कंज्यूमर की इतनी सारी जो है नेस्टेड हो जा रही थी, ठीक है, उससे हमारा कोड का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल काफी ज्यादा बढ़ रहा था। अगर, क्योंकि ये तो अभी 2 लेवल पे ही नेस्टिंग है, ठीक है, अगर इससे ज्यादा पता नहीं कितनी चाहे उतनी आपके पास नेस्टिंग होती है, ये तो काफी ज्यादा
कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, यूजर रीडेबिलिटी हमारे पास खराब हो जाएगी, बट हमारे पास यूज कंटेक्स्ट के थ्रू हमने कोड को क्या कर दिया, काफी ज्यादा सिंपल कर दिया, यूज रीडेबिलिटी हमारे पास बढ़ गई, राइट। सो दैट इज द यूज ऑफ यूज कंटेक्स्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरीके की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, राइट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, दुआओं में याद